क्वेश्चन हमने लिखा, क्या लिखा, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, derive expression for EMF induced in the rod induced current। ठीक है, बताया क्या कि एक रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल पे है, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे है, जो डायरेक्शन है उस पे नॉर्मल एक रॉड रखा गया, उस रॉड को रोटेट करते हैं सर्किल में। किसमें रोटेट करना, रोटेट करेगा तो एक सर्किल में रोटेट करेगा, तो उसको रोटेट करते उसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है, तो उसमें ईएमएफ का क्या रिलेशन होगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, और इंड्यूस करंट का क्या एक्सप्रेशन होगा, वो निकालना है। ठीक है, तो इसे मिटा दूं मैं, क्वेश्चन को समझ में आ गया, नोट भी कर लिया आप लोगों ने। अब इसको हम लोग करने जा रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड तो जानते हैं, ये जब क्रॉस से दिखाते हैं तो इनवर्ड हो जाता है, और जब डॉट से दिखाते हैं तो आउटवर्ड हो जाता है ये। तो इस तरह से हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखा रहे हम लोग। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई। एक रॉड है जो मेटालिक है, और इसको हम लोगों ने ये रॉड ले लिया, ये मेटालिक रॉड है ये। ठीक है ना, इस रॉड को जब हम लोग घुमाएंगे, इस रॉड को जब घुमाएंगे हम लोग ऐसे, मान लो राइट लेफ्ट जैसे भी चाहे घुमा लो, तो जब हम लोग घुमाएंगे तो ये एक सर्किल में घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से ये घूमेगा ये। ठीक है ना, ये इसका सेंटर है और इस तरह से ये घूम रहा है। कितनी बात सुन भाई, तो ये सेंटर सर्किल में से घूम रहा होगा। इसका एंगुलर वेलोसिटी दे रखा ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, इनवर्ड डायरेक्शन है। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन होता है कैसे निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही तो कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो पहले अगर फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये तो याद तो है या भूल गए सब? ओहो, रात गई, बात गई, वो तो पढ़ा था, परसों वर्षों पढ़ा था, तो अब आज तक थोड़ी याद रखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो तो इनवर्ड है, और इसमें कॉइल को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये सर्किल बना रहा है। सर्किल एक एरिया लेंगे, सर्किल का एरिया लेंगे और उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक के डायरेक्शन में चला जाएगा। इस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पर सर्किल पे तो इनवर्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी फ्लक्स जो मैक्सिमम होगा वो। ठीक है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, उस बात को लिखने जा रहा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक, व्हेन द मेटालिक रॉड इज rotates the change in flux, the induced EMF is rotate inside the magnetic field, rotate inside the magnetic field induced EMF, induced EMF. The induced EMF is the induced EMF is equal to the flux is equal to, पहले फ्लक्स निकाल लेते फिर इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे। The flux is B is equal, phi is equal to B A cos theta, B A cos theta। cos थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन है और इसका जो ये एक फील्ड है मैग्नेटिक लाइन, इसका नॉर्मल इनवर्ड आएगा।
इसका नॉर्मल इनवर्ड आएगा। तो थीटा 0 है तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। कितनी बात सुन में आई? तो फाई इज इक्वल टू बी ए, ये हमारा एक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करते हैं हम लोग, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। डी फाई अपॉन डी टी ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है। फाई की जगह पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बी इंटू ए अपॉन टी ले लेते हैं। ठीक है। ये जो टाइम है, यहाँ पे जो टाइम लेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन। जैसे इसको घुमाएंगे रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये से घूम रहा होगा, तो एक बार रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये वो टी है। ठीक है ना। हेयर कैपिटल टी ले लो और इसको लिखते हैं टी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टी है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन, ये टी हमने ले लिया। ठीक। यहाँ पे जो एरिया है, इस सर्कल का एरिया लेंगे। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता तो होगा ही, पाई आर स्क्वायर। गुड। इतने सारे फॉर्मूले बताए, उसमें से एक ही सही निकला, पाई आर स्क्वायर। हम लोग 12th में है या फिर एनीवे। तो यहाँ पे जो रेडियस है, बेसिकली यहाँ रेडियस आर नहीं लेंगे, ये रॉड जो बांध के घुमा रहे हैं वो रॉड का लेंथ ऑफ द रॉड है, लेंथ ऑफ द रॉड है। इधर से मैं मिटा दूं, ये आप लोग लिख लिए। ये करते हम लोग। क्या दे रखा है यहाँ पे, इसको ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बी, और ये एरिया को हम लोग लिख रहे हैं। ये देखिएगा एरिया को कैसे चेंज कर रहे हैं, पाई इंटू एल स्क्वायर। एल जो है ना रेडियस के बराबर है। यहाँ पे अगर लेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल को स्मॉल आर से, तो हमने एल से रिप्लेस दे दिया उसको। और ये जो टाइम है, फ्रीक्वेंसी, ये जो है, जब ये रॉड घूम रहा होगा तो 1 सेकंड में कितनी दफ़ा घूमेगा, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हटा के मैं ये 1/t यहाँ लिख देता हूँ। टी को जो नीचे था वो साइड में लगा के दिखा रहा हूँ मैं। तो ये 1/t हमने, ये पाई पी बी पाई एल स्क्वायर इंटू 1/t ऐसे लिख दिया। 1/t को फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देते हैं, बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी से हमने रिप्लेस कर दिया। कितनी बात समझ में आई? इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये रिलेशन आ गया। अगर किसी रॉड को सर्कुलर लूप में या सर्किल में रोटेट करते इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका हमारा ईएमएफ का ये फॉर्मूला हो गया। वैसे फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड भी होता है, और अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, एंगल के टर्म में दिखाएंगे तो ये आता हमारा, ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ इधर से। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई ओमेगा। एक पूरे सर्किल को अगर रोटेट करेगा तो पूरे सर्किल के जो एंगल होते हैं 360 डिग्री, है ना। 360 को 2 पाई से दिखाते हैं हम लोग। और जो सर्किल में मूव करता है तो जो वेलोसिटी होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, उसे ओमेगा से दिखाते हैं। और एक होता लीनियर वेलोसिटी, उसको वी से दिखाते हैं हम लोग। तो ये सर्किल में जब मूव कर रहा है तो एक बार जब रोटेट करेगा तो टोटल जो एंगल स्वीप करेगा वो 2 पाई है, और जो वेलोसिटी है ओमेगा है। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा टी के बराबर भी होता है। ठीक है।
लेकिन अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1/t इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी को 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला आ जाता फ्रीक्वेंसी के जगह पे। आगे चले पीछे चले, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बी पाई एल स्क्वायर, अगर फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करना चाहे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई से रिप्लेस कर सकते इसको। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ये एक फॉर्मूला आ जाता है। अगर कोई रॉड सर्कुलर लूप में या सर्किल में मूव करता है तो ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिखाया है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिखा रहे हैं हम लोग, ये टाइम पीरियड के टर्म में दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये टाइम पीरियड के टर्म में। तो किसके टर्म में आपको समझना है, ये हमारा हो गया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, आगे एक टॉपिक है उससे मैं बता देता हूँ और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसी में हम लोगों ने पूछा इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। ठीक है ना, तो इंड्यूस्ड करंट का इधर से मैं मिटा रहा हूँ इसको, इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू EMF अपॉन R। आगे चले, अभी हम लोग दिखाया था जो पोटेंशियल होता है वो EMF के बराबर होता है। तो करंट जो है अगर हम लोग लेते हैं, इंड्यूस करंट कर रहे हैं हम लोग, इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R ले लेंगे। ये जानते हैं, बेसिक रूल है, ओम्स लॉ में भी किया है, V I इज इक्वल टू V अपॉन R। V जो है ना पोटेंशियल होता है, और यही पोटेंशियल इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है जब चेंज इन फ्लक्स कराते हैं, तो यह फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इस पोटेंशियल को हटाकर हम लोग EMF अपॉन रेजिस्टेंस ले लेंगे, इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ के इतने सारे फार्मूले हैं, कोई भी जिसके टर्म में सवाल में दिया होगा उसको ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे लास्ट को यूज़ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन R। वैसे ऊपर वाले में से भी, टाइम वाले में भी रिलेशन में डाल सकते हैं रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस नीचे बढ़ जाएगा। अगर हम लोग टाइम के टर्म में लेंगे तो बी पाई एल स्क्वायर अपॉन RT आ जाएगा, और अगर हम लोग सपोज ओमेगा के टर्म में लेते हैं या फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो बी पाई एल स्क्वायर एफ अपॉन R आ जाएगा, या फिर ओमेगा का तो हमने कर ही दिया। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। यहाँ तक ये टॉपिक था, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग करेंगे ED करंट। ठीक है।